मनुष्यों के अंदर रखा हुआ है। और जब तक हम अपने शरीर के अंदर इस सच्चे शब्द की खोज नहीं करते, अपना ख्याल इस शब्द की तरफ नहीं मोड़ते साथ संगत जी, तो तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। सो इसलिए यह भली बात ही समझ लेना चाहिए कि चाहे आप कितने भी वेदों शास्त्रों का अध्ययन कर लें, चाहे कितने भी पुस्तकों का अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक शब्द पकड़ में नहीं आएगा, जब तक ये धुनात्मक शब्द पकड़ में नहीं आएगा, तो तब तक परमेश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती, तब तक परमेश्वर का अपने अंग संग होने की रियलाइजेशन नहीं हो सकती। चाहे आप दुनिया के सारे पुस्तकालय हैं, जितनी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी लिटरेचर है, उन सब का पठन पाठन कर लो, लेकिन फिर भी अज्ञान जो है, इग्नोरेंस जो है, नासमझी जो है साथ संगत जी, वो पीछा नहीं छोड़ती। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो नासमझी है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, वो कुछ ना कुछ अंश जरूर रहेगा। इसलिए जब तक शब्द पकड़ में नहीं आता, तो तब तक ये बाहर का जितना भी पठन पाठन है, इनसे हमें एक चीज तो जरूर मिलती है कि वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों का जो पठन पाठन है, इनको जो हम पढ़ते हैं, इनसे हम जो ज्ञान अर्जित होता है, उससे हमें एक परमेश्वर की तरफ चलने की जो डगर है, उस पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये तो पठन पाठन से, वेदों शास्त्रों के अध्ययन से हमें मिलता है। लेकिन अगर यही समझ के बैठे रहे कि बस हमने पढ़ लिया है, सत्संग सुन लिया है, ज्यादातर देखने में ऐसे ही आता है। अगर आप ये समझो कि बस हमने पढ़ लिया है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर लिया है, उस वाणी को हम हमेशा पढ़ते रहें, याद भी कर लें, वेदों शास्त्रों उपनिषदों की वाणी को हम कंठस्थ भी कर लें, याद भी कर लें, पठन पाठन कर लें, लेकिन जब तक शब्द की कमाई नहीं होगी, जब तक ज्ञान की कमाई नहीं होगी, जब तक अंतर्मुखी होकर परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत नहीं होगी, परमात्मा का अपने साथ रहने का एहसास नहीं होगा, और परमेश्वर की विशालता का और महानता का जब तक ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तो तब तक ये सारी जो बातें हैं साथ संगत जी, निरर्थक है। इसलिए संतों महापुरुषों ने जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो चाहे दुनिया के सारे जितने भी शास्त्र हैं, उनका पठन पाठन कर ले, फिर भी साथ संगत जी, इतना कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद में, बाहर शब्द का अक्षर ज्ञान अर्जित करने के बाद में भी जो ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, एक दूसरे के प्रति आत्मग्लानि है, खींचातानी है, ये तब तक साथ संगत जी दूर नहीं हो सकती, जब तक आपके अंदर के जो कपाट हैं, आपका जो अंदर का जो ज्ञान है, वो जब तक जागृत नहीं होता। जैसे एक चील होती है, आपने देखी होगी, एक चील होती है, गिद्ध होता है, वो कितने ऊंचे पे उड़ता है, कितने ऊंचे पे उड़ता है वो, लेकिन फिर भी उसकी जो नजर है, वो पृथ्वी पे पड़े हुए मरे हुए जानवरों की तरफ ही रहती है। इतनी ऊंचाइयों पे जाकर भी उसकी वृत्ति जो है, वो मरे हुए जानवरों के ऊपर ही रहती है, गंदगी के ऊपर ही रहती है। तो जो संसारिक विषयों की जब तक ये आसक्ति है, जब तक विचारों की जो मकड़ जाल है, जो बाहर के वेदों शास्त्रों के आधार पर जो शब्दों का मकड़ जाल है, जब तक आप इससे मुक्त नहीं होंगे, और जो संसार के जड़ पदार्थ हैं, इनको संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, और संसार का जो यश है, मान है, कीर्ति है, ये जो संसार की पदार्थों की वाहवाही है,
अगर आप यही समझते रहे कि यही हमारा जीवन है, तो ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये भौतिकवाद, ये पदार्थवाद। तो सिर्फ जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जितने भी संसार की चीजें हैं, ये तो जस्ट अपना एक जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, अदरवाइज इससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। तो अब करना क्या है? फिर करना आपने ये है कि शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है, सदगुरु के आदेश और उपदेश की बाखूबी पालना करनी है। जो सदगुरु के मुख से जो वचन निकलता है उसको सत सत करके मानना है। और ये जो सत्संग है, ये जो क्लास है, इसमें हर रोज आना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आ गए और 4 दिन ना। एक दिन का जो सुना हुआ ज्ञान है वो 4 दिन के अंदर अंदर फिर मलिन हो जाएगा। इसलिए जैसे आप हर रोज अपने जीवन को चलाने के लिए खान पान करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजनों का खान पान करते हैं, तो आत्मा के लिए भी जो इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसके लिए हम क्या करते हैं? मेरा सीधा सीधा कहने का भाव ये है साध संगत जी, कि जो परमेश्वर के नाम की कमाई है, जो शब्द की कमाई है, यही हमारी आत्मा का भोजन है। और ये जो संसार के जो पदार्थ हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, जो विषय हैं, जो विकार हैं, जो काम कंचन और कामनी का जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो पकड़ है, जकड़ है, तो जब तक इससे पीछा नहीं छूटेगा तो तब तक वास्तव में तो क्या, सपने में भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। जब तक ये तीनों की 3 चीजों से पीछा नहीं छूटेगा, काम, कंचन और कामनी, तो जब तक चित्त की जो शुद्धि नहीं होगी, जब तक चित्त के अंदर जो मलिनता है, जो तरह तरह के विकारों की और विचारों की जो उथल पुथल हर समय हो रही है, जब तक ये साध संगत जी साफ नहीं होगी, तो तब तक इसके पीछे छिपा हुआ जो परम तत्व है, इस सारे अंधकार के पीछे, इन चीजों के अंधकार के पीछे जो छिपा हुआ प्रकाश रूप परम तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी अनुभूति नहीं होगी। जब चित्त की सिद्धि के लिए ज्ञान का होना और ध्यान का होना आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक ज्ञान और दूसरा ध्यान, ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की 2 आंखें हैं। तो ज्ञान के बिना ध्यान अधूरा है। जब तक पता ही नहीं है कि किसका ध्यान करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है, किस योग युक्ति से करना है, तो तब तक साध संगत जी बाहर की सारी बातें निरर्थक हैं, अर्थहीन है, ना के बराबर है। तो इसीलिए जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं है और वास्तविकता का ध्यान हमारे जीवन में नहीं है, तो तब तक ये जो अहंकार है, ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अहंकार है, अहम है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, तो ये साध संगत जी दूर नहीं होगा। और जब तक ये सारी चीजें होंगी, जो जीवन है वो नीरस हो जाता है, शुष्क हो जाता है और कुछ भी संसार में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए साध संगत जी हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान का होना, आत्म ज्ञान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत कम लोगों की इच्छा होती है परमेश्वर को जानने की, ये भी मैं आपको बता दूं। परमेश्वर को जानने की बहुत ही गिने चुने लोगों की इच्छा होती है।
मानने वालों की तादाद ज्यादा होती है, परमेश्वर को मान रहे हैं, सपोज कर लिया ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो किसी बात को जानकर मानना एक अलग बात है, और कोई कल्पना कर लेना, सपोज कर लेना, वो बिल्कुल ही अलग बात है। ज्यादातर जीव ये संसारिकता की जो अशक्ति है, जो आकर्षण है, जो पकड़ है, इसी में इस आसंग जी उलझा रहता है। तो जितनी जितनी परमेश्वर के साथ लगाव होगा, सदगुरु के साथ लगाव होगा, उनकी बातों का हमारे ऊपर असर होगा, उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और ये जो जीव है मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। इसको अपने सोहम रूप का पता चल जाएगा, इसको अपने निज स्वरूप का पता चल जाएगा। और जब इसको अपने वास्तविकता का पता चलेगा कि मेरा जो निज स्वरूप है वो अजर है, अमर है और अविनाशी है, तो जब इसको ये पता चलेगा साध संगत जी, जैसे जैसे एक मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि जब सदगुरु की कृपा होती है, इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुग्रह होता है, इसकी दया मेहर होती है, रहमो करम होता है, तो जो अंधा होता है वो भी देखना शुरू कर देता है, और जो बहरा होता है वो सुनना शुरू कर देता है, और जो गूंगा होता है वो बोलना शुरू कर देता है। जो सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बनने के लिए, परमात्मा की दया मेहर का, रहमत का पात्र बनने के लिए नाम की कमाई, शब्द की कमाई, ज्ञान की कमाई बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आत्मा का ज्ञान एक तरफ, अपने आप का निज स्वरूप का ज्ञान एक तरफ, और संसार के जितने भी विषय हैं उन सब का ज्ञान एक तरफ। अब आप ये खुद अंदाजा लगा लो कि आपने संसार की वस्तुओं के में फंसे रहना है या फिर संसार की रचना करने वाले के साथ प्रेम करना है, प्रीति करनी है। तो जैसे जैसे मनुष्य प्रभु के नजदीक होता चला जाता है, तो उसके मन की जो मलिनता है वो उतरनी शुरू हो जाती है, और मन साथ संगत जी निर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर से बहसबाजी करने वाली, निरर्थक बहसबाजी करने वाली, शब्दों के आधार पर बहसबाजी करने की जो उसकी आदत है, तर्क वितर्क करने की जो आदत है, वो अपने आप ही ये प्रवृत्ति छूट जाती है। और इस ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से प्रत्यक्ष में ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, परमेश्वर का दर्शन हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और जब इस परम तत्व का दर्शन हो जाता है साध संगत जी, तो जितने भी हमारे विचारों के तर्क हैं, वितर्क हैं, और शब्दों का, संसारिक शब्दों का, अक्षर ज्ञान का, जो बाहर की जो शब्द हैं, बाहर की जो बातें हैं, बाहर का जो शोरगुल है, वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। तो जब तक अपने निज स्वरूप का पता नहीं चलता, जब तक जीव के ऊपर ब्रह्म की कृपा नहीं होती, परमेश्वर की कृपा नहीं होती, सदगुरु का दया भरा हाथ नहीं होता, तो तब तक ये परमेश्वर की खोज में कहां कहां भटकता है। जैसे एक मधुमक्खी होती है साध संगत जी, वो कितने फूलों के ऊपर मंडराती है। मधुमक्खी फूलों के ऊपर मंडराती रहती है, लेकिन जब उसको शहद वाला फूल मिल जाता है
मिठास वाला फूल मिल जाता है तो शहद वाली जो मक्खी सारे उनको फूलों को छोड़कर उसके ऊपर बैठ जाएगी, वहां पर वो टिक जाएगी, वहां पर स्थिर हो जाएगी और उस फूल में से शहद आदि चूस कर साथ संगत जी वो फिर जाती है। इसी प्रकार से जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ, जब तक अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, तो तब तक ये जो जीव है मन के भुलेखे में आकर, मन की भूल भुलैया में आकर, मन की ऊहापोह में फंसकर ये सासंग जी कितने बाहरमुखी कर्म कांडों में भटकता रहता है। कभी व्रत करता है, कभी उपवास करेगा, कभी तीर्थों के ऊपर घूमेगा, तीर्थों के ऊपर तीर्थाटन करेगा, कभी तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करेगा, कभी बाहरमुखी कर्म क्रियाएं करेगा कि मेरे को परमेश्वर ऐसे मिल जाए, मेरे को परमात्मा ऐसे मिल जाए। तो जगह जगह पर घूमने से इसको जब असली का बात का नहीं पता चलता, तो फिर जब इसके कर्म प्रारब्ध कर्म संचित और वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं तो फिर जाकर इसको एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी तत्ववेता सदगुरु मिलता है और वो जब इसको इसके निज स्वरूप का ज्ञान करा देता है, बोध करा देता है साथ संगत जी, सो फिर ये सारे बाहरमुखी बातें छोड़कर, बाहरमुखी बहसबाजी छोड़कर, संसार के चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति को छोड़कर, सब कुछ यश मान कीर्ति को छोड़कर फिर ये अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने आप में फिर ये स्थित प्रज्ञ हो जाता है, फिर ये अपने आप में ठहर जाता है और यही इसके ठहरने से ही इसको अपने आप का अनुभव होगा, अपने आप का ज्ञान होगा, अपने आप का बोध होगा। तो इसलिए सासंग जी मैं आपको ये बार बार कहता हूं और आज भी आप सबको अर्ज कर लूं, आज भी आपको ये अर्ज कर दूं कि बाहरमुखी कर्म क्रियाओं का और बाहरमुखी जितने भी वेदों शास्त्रों का पठन पाठन करने से जो ज्ञान अर्जित होता है उससे जो इंसान है वो वाचक ज्ञानी तो बन सकता है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म को जानने से ही होगा और ये संसार का जो आवागमन है, ये बार बार संसार का आना जाना है, ये संसार के पदार्थों के साथ जो आसक्ति है ये तभी छूटेगी जब तक इसको अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि इधर उधर की जो जानकारियां हैं, इधर उधर के जो कट पेस्ट हैं, किसी की चीज को कहीं से पढ़ लिया और वही फिर कमेंट्स में लिख दिया, इधर उधर से कुछ पढ़ लिया और फिर वो कमेंट्स में लिख दिया, ये नहीं। जो आपको सत्संग सुनकर जो अभ्यास करके जो अनुभव होता है वो लिखना चाहिए। इससे आपको थोड़ी वाह भी तो मिल जाएगी, इधर उधर से जो क्यों हुआ जो ऐसे थोड़ी वाह तो मिल जाएगी, क्या बात लिखी है। लेकिन वास्तव में क्या है, जब आप अपने अंदर जानकर देखोगे तो अंदर वही परमेश्वर के नाम की कोई नामो निशान नहीं है। ये सब इधर उधर से इकट्ठा करके ज्ञान जो लिख दिया है इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको बार बार ये कहा जाता है कि अपने शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो, अपना अनुभव खुद अर्जित करो। उधारी ली गई चीजें हैं जो ज्यादा देर तक नहीं ठहरती हैं। चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया है, लिख लिया है, लेकिन अगर अंदर अहम रूप सासंग जी रह गया है, अहम रह गया है, अहंकार रह गया है, कर्ता भाव अगर अंदर रह गया है तो वो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए जैसे बादल होता है, बादल सूर्य को ढक लेता है, ऐसे ही ये जो अज्ञानता है, जो ये मन की मलिनता है, ये शब्द को ढक लेती है और इसके अंदर में शब्द प्रकट तो है लेकिन वो आपको सुनाई नहीं दे सकता।
सो इसलिए साध संगत जी, ये परमेश्वर की बहुत विचित्र माया है कि जब तक विवेक और ज्ञान अंतर में जागृत नहीं होता, तो तब तक ये इधर उधर के ली गई उधारी जो जानकारियां हैं, जो यहां वहां से पढ़कर कुछ लिख देना, ये जो बातें हैं, इनका कुछ बनने वाला नहीं है। संसार में या थोड़ी वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन जब तक अंतःकरण खाली है, जब तक अंदरूनी अनुभव नहीं है, जब तक अंदर में एनलाइटमेंट नहीं है, तो तब तक साध संगत जी कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए नाम की कमाई करो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, संसार के कामों को करते हुए थोड़ा थोड़ा उनमें से समय निकालो। हर रोज नित्य प्रति कोई दिन भी नागा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप परमेश्वर की बंदगी ना करें, जिस दिन आप परमेश्वर का सुमिरन ना करें। हर रोज सुमिरन में बैठना है। मन लगे या ना लगे ये तुम्हारा काम नहीं है। आपने सदगुरु का हुक्म पूरा करना है कि घंटा 2 घंटा, कम से कम 2-3 घंटे हर रोज सुमिरन में बैठना है। कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत समय होता है। और अब इस लॉकडाउन में तो आप लोगों के पास बहुत समय है, यही कमाई कर लो। ये परमेश्वर ने आपको जो घरों में कैद करके बिठाया हुआ है, यही कमाई कर लो। अब तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत समय होता है, तो कोई बहाना नहीं है, कोई दलील नहीं है। ये कमाई तो करनी ही चाहिए। आप लोगों को ये पेपर तो पास करना ही चाहिए, वरना फिर हाथ मलते ना रह जाना। और ये ना कहना कि सदगुरु ने हमें बताया नहीं है। सदगुरु आपको हर समय सचेत करता है, और हर समय साध संगत जी आपको जगाता है। तो आप जाग जाइए, सचेत हो जाइए। आप उठो, जागो, इस मोह को और इस निद्रा को त्यागो, और तब तक जागते रहो जब तक आपको अपने अंतर में साध संगत जी परमेश्वर का दर्शन दीदार ना हो, अपने अंतर में अनुभव ना हो, अपने अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर जब तक नहीं दिखता, जब तक ये शब्द धुन नहीं सुननी शुरू हो जाती, जब तक आप अपने निज लोक को, निज धाम को, ये आत्म तत्व नहीं पहुंच जाता, तो तब तक साध संगत जी आपने सांस नहीं लेना है, तब तक आराम नहीं करना है। क्योंकि एक साधक के लिए आराम हराम होता है। तो जो काल की माया के वश होकर मेघना जो कुंभकर्ण वाली जो नींद सोया हुआ है, उसको भी जगाना है। ये हम सबका कर्तव्य है, मेरा ही मेरा नहीं है, आप सबका भी। क्योंकि जितना सदगुरु भगवान मुझे ड्यूटी देकर गए हैं, मुझे सेवा देकर गए हैं, मैंने भी आपकी आगे सेवा लगाई है, आपकी ड्यूटियां लगाई है। तो मैंने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है। हम सब ने मिलजुल कर साथ समझिए, एक ज्वाइंट वेंचर है, काम करना है। और सदगुरु भगवान के आदेश के और उपदेश की पालना करनी है, उनके ज्ञान को आगे जन जन तक पहुंचाना है। यही सबसे बड़ा कर्म है। इससे बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं है। परमेश्वर की चर्चा करना, परमेश्वर की चर्चा सुनना, औरों को प्रेरणा देना, इससे बड़ा कोई भी अच्छा कर्म नहीं है। और इसके यही कर्म करने से परमेश्वर खुश होता है। ऐसा ही करने से सदगुरु खुश होता है। और जब सदगुरु खुश हो गया तो समझो परमेश्वर खुश हो गया। इसलिए साध संगत जी, गुरु कहे सो कर्म मौ, जो सदगुरु कहता है उसको करते चलिए। हर रोज सुमिरन में बैठिए, नाम की ज्ञान की कमाई करिए, और फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी, आज का जो वचन है, प्रवचन है, वो संपन्न होता है। सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की
साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार।